इसको भी हम ज़रा चेक कर लेते हैं कि बाकी सबकी इतलात क्या हैं। बट भट्टी साहब ने जो आखिरी पॉइंट उठाया बड़ा दिलचस्प मज़ा साहब, भारत की पॉलिसी रही है कि वो कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेंगे कहीं पर भी सिफारती ताल्लुकात के अंदर। इवन जब अभी पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सारा का सारा मामला बन रहा था जंग बंदी का, उसके ऊपर भी उन्होंने अमेरिका से मुतल्लिक बड़ी सख्त पॉलिसी की। बट मज़ा साहब, क्या आपको लगता है इस मामले के अंदर भारत चीन की बात सुनेगा? क्योंकि भारत के डोमेस्टिकली तो फिर ये होगा कि वो देखें आपने चीन की बात सुन ली, चीन और पाकिस्तान तो एक है। देखिए चीन, अगर हम 70 और 80 की दहाई में देखें तो चीन जो आज चीन कर रहा है वो उस वक्त नहीं किया करता था। उस वक्त वो ज़्यादा ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपने आप को इंगेज नहीं करता था। इस वक्त जो चीन प्रोएक्टिव पिछले चंद सालों में हमें नज़र आया है और जिसका बहुत ही लैंडमार्क उसका जो अचीवमेंट है वो ईरान और सऊदी अरब को करीब लाने का था, जो कि बिल्कुल एक वक्त में बिल्कुल लग रहा था कि कभी ये हो नहीं सकता, लेकिन उसने उनको बैठाया सामने। और आज हम सिचुएशन देखें तो माजी के मुकाबले में बहुत बेहतर ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात हैं। बिल्कुल इसी तरह इस पूरे खित्ते में अब ये देखेंगे, बिल्कुल इससे मेरा ख्याल है 1-1.5 साल 2 साल पहले ये बिल्कुल भी कोई नहीं सोच रखता था कि चीन एक तरफ, चीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। अब अफ़गानिस्तान की सिचुएशन देखें, वहाँ जो हुकूमत है उसको देखें, पाकिस्तान को देखें और चीन। फिर इसी तरह चीन, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान क्या चाह रहा है कि और कुछ नहीं हो कि ये जंग वाली सूरत हाल जो है ये बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट पर आ जाए। और उसका असल हदफ क्या नज़र आता है? उसका हदफ बाकी चीज़ें आती हैं कि इस रीजन वगैरह में, लेकिन कितनी ह्यूज मार्केट मिलेगी चीन को, मैसिव मार्केट चीन को जो है वो नज़र आ रही है। इसीलिए वो सीपैक भी अफ़गानिस्तान तक ले जाना चाह रहा है। इसीलिए पूरा तो चीन की जो ओवरऑल जो इस वक्त इस रीजन में उसकी एफ़र्ट्स हैं, और ये जो एक बहुत प्रोएक्टिव इस वक्त रोल चीन का नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान इंडिया के हालिया जंग के बाद चीन ने ज़्यादा प्रोएक्टिव रोल प्ले किया है, क्योंकि इंडिया का नैरेटिव उस जंग के दौरान बिल्कुल ये बन गया था कि हम 2 महाज़ों पे लड़ रहे हैं, एक चीन के साथ और एक पाकिस्तान के साथ। उसको उन्होंने इस हद तक वो किया कि वो चीन जो है, इंडिया भी गया, अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो कॉन्फ्रेंस में भी जा रहे हैं। इसी तरीके से तो काफ़ी हद तक सिचुएशन को पाकिस्तान इंडिया के हवाले से डिफ्यूज़ करने में तो चीन अपना रोल प्ले कर रहा है, लेकिन अभी हमें बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए। ये अलबत्ता ये है कि इस चीज़ को हमें बहुत गौर से देखना चाहिए, जो चीन, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात बनने जा रहे हैं और जो एक तरीके से कोऑपरेशन बनने जा रहा है, जिसमें टेररिज्म को भी ख़त्म करना शामिल है। और उसमें ज़ाहिर तालिबान की गवर्नमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि चीन भी इससे मुतासर हुआ था। इस टेररिज्म की फ़ज़ा से चीन भी बहुत मुतासर हो चुका है। तो मेरा ख़्याल है चीन का ये जो रोल है इसको बहुत ही करीब से देखना चाहिए, बहुत ही माइन्यूटली देखना चाहिए। और सिर्फ यहीं के लोग नहीं, आप क्या समझ रही हैं, अमेरिका इस चीज़ को नहीं देख रहा। अमेरिका की नज़रें भी इन जो चीन का प्रोएक्टिव रोल है वो नज़र आ रहा है उसको। लेकिन अमेरिका का इस वक्त जो इंडिया के प्रॉब्लम सारी इस वक्त जो आ रही है, अगर इंडिया में इस वक्त नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट नहीं होती तो चीज़ें बहुत आगे जा चुकी होती, बहुत बेहतरी सूरत हाल में बहुत बेहतरी आ चुकी होती, ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले में। अब इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में जो इस वक्त सूरत हाल है उनका पूरा नैरेटिव ही एंटी पाकिस्तान है। वो अगर पाकिस्तान से बातचीत और दोस्ती और इस तरफ जाएंगे तो उनके नैरेटिव का क्या होगा, मोदी के नैरेटिव का क्या होगा। लेकिन जो प्रॉब्लम इंडिया को फेस करनी पड़ रही है वो अमेरिका के साथ फेस करनी पड़ रही है, और वो जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की सूरत में उनके सामने एक बड़ा चैलेंज है। तो मेरा ख्याल है इंडियन लीडरशिप के अंदर भी शायद हो सकता है कि ये थी कि हमें अपनी थोड़ी सी पॉलिटिक्स को रिविज़िट करना चाहिए, चीज़ों को बेहतर बनाने की चाहिए। लेकिन चीन इस वक्त सबसे ज़्यादा इस पूरे रीजन में प्रोएक्टिव रोल नज़र आ रहा है, उसका प्रो पीस रोल नज़र आ रहा है, और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के हवाले से वो उसकी कोशिशें हैं कि वॉर मॉन्गरिंग ख़त्म हो, टेररिज्म ख़त्म हो, एक्सट्रीमिज़म ख़त्म हो, और ये खिता, और इसलिए बांग्लादेश को भी इन्वॉल्व किया है, और ये खिता जो है प्रॉस्पर कर सके, उसमें चीन का इंटरेस्ट भी है और इस पूरे खत्ते का इंटरेस्ट भी है। ठीक है जी, सवालात और भी हैं मजीद, खासकर बेनज़ीर शाह साहिबा ये नहीं समझती कि चीन बहुत ज़्यादा कोई किरदार अदा कर सकता है। एजाज मसा भट्टी साहब, कौन से जवाब? चीन और अमेरिका और रूस का फ़र्क क्या है?
अमेरिका का इंटरेस्ट ममालिक में इतना होता है कि वो वहाँ की हुकूमतें तब्दील कर देते हैं। उनके जो कॉवर्ट ऑपरेशंस हैं, CIA हो, FBI हो, वहाँ ख़ास तौर पे CIA के जो ऑपरेशंस रहे हैं, तो अमेरिकन इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है आगे तक जाते हैं वो। इसी तरह एक ज़माने में KGB क्या था जी। चाइनीज़ का ऐसा कोई इस तरह का वो इन्वॉल्वमेंट कभी भी नहीं रहा कि वो किसी की हुकूमत को डिरेल कर दें, तब्दील कर दें। उनका प्योरली इंटरेस्ट जो है इकोनॉमिक उसमें रहा। पाकिस्तान के साथ उनकी एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप भी है और आज से नहीं है, साल से है। पाकिस्तान ने चीन और अमेरिका को करीब लाने की भी कोशिश की थी 70s के अंदर। तो जो चाइनीज़ जो डिप्लोमेसी है और चाइना का जो इंटरेस्ट होता है वो उस लेवल पे कभी भी नहीं गया जिस लेवल पे अमेरिका और रशिया। सर ये एक बात एग्जैक्टली एहसास कह रहे थे ना कि स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो पाकिस्तान के साथ है चीन का, वही इंडिया के साथ है। और अगर देखा जाए तो खित्ते के ममालिक का आपस में भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। एजाज साहब, ये लेवरेज की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि चीन को क्या लेवरेज इंडिया के ऊपर कि वो वहाँ पर सालिसी के लिए इंडिया कोई बात मानेगा चीन की? देखिए, हिंदुस्तान के पास ऑप्शन देख लें। ऑप्शन क्या है हिंदुस्तान के पास? एक ऑप्शन थी हिंदुस्तान के पास, वो डोनाल्ड ट्रंप थे। डोनाल्ड ट्रंप ने G7 की मीटिंग से मोदी साहब को कॉल किया, मोदी साहब नहीं गए और उसके बाद आप देख लें कि अमेरिकी सदर और अमेरिकी हुकूमत किस तरीके से हिंदुस्तान को ट्रीट कर रही है। तो क्या हिंदुस्तान के पास ऑप्शन है? हाँ, चीन की लिवरेज की बात कर रही है। देखिए, चीन और भारत के दरमियान सबसे बड़ी तिजारत हो रही है, सबसे बड़ी तिजारत हो रही है। सर, आप इस बात पे यकीन नहीं रखते कि, या आपको ये उम्मीद नहीं है कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में कोई बेहतरी आएगी? आपको लगता है कि सावर हो गए हैं बहुत ज्यादा? नहीं, मैं तो देखिए डे 1 से ये बात कह रहा हूँ कि भारत और अमेरिका के जो ताल्लुकात में जो तलखी है ये लॉन्ग टर्म नहीं है। अल्टीमेटली तो भारत और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात होंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो ब्रॉडर कैनवस देखिए आप, ब्रॉडर कैनवस ये है कि खित्ते तरक्की कर रहे हैं और खित्ते उसी वक्त तरक्की कर रहे हैं जब उन खित्तों में मौजूद ममालिक बाहमी उनकी कुर्बत हो। तो अगर चीन तिजारत अमेरिका से करता है तो उसकी भी एक प्राइस है ना, लेकिन अगर भारत इस खित्ते में तिजारत करता है तो उसकी प्राइस कम हो जाती है। तो जो बड़ा कैनवस है, एक लार्जर कैनवस है, उसमें भारत के लिए भी सबसे आइडियल बात ये है। ये हो सकेगा या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन आइडियल बात सबके लिए यही है कि वो इस खित्ते में रहे। आइडियल के साथ प्रैक्टिकल बात भी करनी आई थिंक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए आगे क्या बनते हैं सर्कमस्टांसेस, उसके ऊपर हम नज़र रखे हुए हैं। आगे देखते हैं अब क्या इस सिलसिले में बैकडोर राब्ते इनिशिएटिव भी लिया जाता है या नहीं, और ख़ासकर अब जो SCO इजलास आने वाला है उसके ऊपर सबकी नज़रें होंगी इस सिलसिले में, फिर उसके ऊपर भी तज्जिया तबसरा करेंगे। अभी इसको वाइंड अप करते हैं। बेनज़ीर शाह साहब इख्तराफ़ कर रही हैं, वो नहीं समझती कि इतना इस वक्त गुंजाइश मौजूद है कि चीन कोई किरदार अदा कर सके, खासकर पाक भारत ताल्लुकात के सिलसिले में। लेकिन बाकी तज्जियाकार इससे इत्तफाक नहीं करते, वो समझते हैं कि बिल्कुल चीन किरदार अदा कर सकता है, बल्कि करना चाहिए।